हेलो गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जो क्या करवाता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाता है। सो गाइस, ये है हमारा क्लास 9 का 6th चैप्टर टिश्यू। सो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परमानेंट टिश्यू। लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, देखिए जो सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, सेल्स जो होती हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूटी में डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक जो परमानेंट टिश्यू होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी जो होती है उसको लूज कर देती है। मतलब एक सेल है, अब प्लांट को ग्रोथ करवाना है, आप नया पौधा देखेंगे, एक छोटे से पौधे के स्टेम मतलब ऊपर टिप पे भी, शूट की टिप पे भी और रूट की टिप पे भी, दोनों में, या फिर कोई भी अलग से टहनी निकली हुई है उसकी टिप पे भी, आपको सब में मतलब पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ही आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है नए पौधे में। लेकिन जो ये होते हैं, थोड़ा सा पौधा ग्रो हुआ, बड़ा हो गया, बड़े जो प्लांट्स हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं, एक सर्टेन ग्रोथ तक जाके रुक जाते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती। उस टाइम पे उन प्लांट्स के अंदर जो परमानेंट टिश्यू है ये मिलता है। ये क्या करवाता है, उनके अंदर जितनी भी एबिलिटी होती है मतलब डिवाइड करने की, जैसे हमारे अंदर जिस टाइम पे प्लांट है छोटा है, एक प्लांट दूसरे प्लांट को बनाएगा, फिर उनके अंदर डिवाइड करने की सेल्स की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म होके सिर्फ ओनली फ्रूट या फ्लावर बनाने की बच जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है उसके बाद में। तो जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, अपनी एबिलिटी को लूज कर देती है, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी, ग्रोथ नहीं करवाएंगे प्लांट की। उसके बाद में हमने देखा स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। जो परमानेंट टिश्यू होता है, अब आपको पता है हर पेड़ का स्ट्रक्चर अलग होता है। कोई पेड़ इतना बड़ा है तो उसके टिश्यू का साइज उसके अकॉर्डिंग ही होता है, कोई पेड़ छोटा है तो उसके टिश्यू का साइज भी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो साइज और उनका क्या होगा, सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है पेड़ के अंदर, ये सभी को पता है। उसके बाद जो सेल्स होती हैं, सेल वॉल होती है, वो थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टिश्यू किस टाइप का है। और उसके बाद में जो ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमने वो पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके अंदर तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, और साइज में लार्ज भी होते हैं, जितना न्यूक्लियस है उससे लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब जो प्लांट है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो किसमें होता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर। प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू है वो तीन मतलब एग्जिस्ट करता है शेप में, शेप हो सकती है, साइज हो सकती है और फंक्शंस, तीनों चीज डिपेंड करेंगी उसकी। हम है, हमारी बॉडी की शेप डिपेंड करेगी, हम है, हमारे घर में हमारी क्या पोजीशन है ये डिपेंड करेगा, हम किसी की बच्ची है, किसी की मम्मा है, किसी की वाइफ है, मतलब वो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो ये टिश्यू क्या काम करेंगे इस पेड़ के अंदर, ये इसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है और इसके वर्क पे डिपेंड करता है ये क्या है। सो वही बात है, शेप क्या है, साइज क्या है और इसका फंक्शंस क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे इसके फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं इसके, जो परमानेंट टिश्यू है इसके फंक्शंस क्या है। पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करवाएगा, वो तो ग्रोथ करवाएगा, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है वो क्या करेगा, ग्रोथ तो हो चुकी है प्लांट की, तो उसे और ग्रोथ की जरूरत तो है नहीं, तो वो क्या करवाएगा, प्लांट के अंदर जो भी जिस तरीके से सपोर्ट देना है, कोई स्टोरेज करना है, कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना है, वो कौन करवाएगा, परमानेंट टिश्यू करवाएंगे। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। आपने ट्री देखा है बाहर, जो ट्री है वो अपनी एक सर्टेन ग्रोथ तक ग्रो कर चुका है, मतलब पूरा डेवलप हो चुका है, उस ट्री को किसकी जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट की, स्टोरेज की, वो वहां खड़ा रह सके, एग्जिस्ट कर सके, इतनी कैपेसिटी की, वो कैपेसिटी प्लांट के अंदर आती है। ग्रोथ तो वो कर चुका है, ग्रोथ नहीं करनी है उसको, उसको सिर्फ फ्लावर या फ्रूट डेवलप करवाने हैं। वो जो प्रोसेस होते हैं सारे हर एक अलग अलग टिश्यू पे डिपेंड करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ उसकी लेंथ के, उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रोथ जो होती है वो यही टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है, और जो हमारे प्लांट को सपोर्ट, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस कराएगा वो हमारा परमानेंट टिश्यू करवाएगा। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल अभी हम पढ़ेंगे तो हम सिंपल के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल जो है थ्री टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्कीमा, कोलेनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। बिकॉज गाइज जो शॉर्ट मेथड्स होते हैं उसी के थ्रू एक बच्चा
सीख सकता है। अदरवाइज रट तो सभी लेते हैं, लर्न तो सभी कर लेते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, कईयों को समझ भी आता है, नहीं भी आता है। तो मेन मोटो तो गाइज यही है कि जो चीज आपने पढ़ी वो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़े, ताकि वो चीज उसकी, जिस तरीके से मूवी देखते हैं, मूवी की स्टोरी हर बच्चे को याद रहती है। सो गाइज आई होप ये स्टोरी भी सभी को याद हो। सो पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा जो है फिलर का काम करता है। जिस तरीके से हमारा घर है, हमारे घर को बनाते टाइम बीम लगाते हैं बीच में, उसी तरीके से ये फिलर का काम करेगा। कोलेनकाइमा हमारे घर को सपोर्ट देगा, जिस तरीके से दीवार लगी है, सपोर्ट मिलती है घर को वो। उसके बाद में स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। लेंटर डालते हैं हम घर पे, मतलब आप कुछ भी लगा लीजिए, ये 3 हीरो हैं, तीनों अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे। हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, ये एक मूवी की तरह है। मूवी के अंदर जिस तरीके से अलग अलग पर्सन अलग अलग अपनी अपनी रोल, अपनी अपनी जो भूमिका है वो निभाते हैं, उसी तरीके से ये जो टिश्यूज है ये भी प्लांट के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करवाता है, एक बच्चे को बड़ा कौन करती है, उसकी माँ, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनकी माँ हो गई। इस तरीके से हम एक मूवी की तरह क्रिएट करते हुए इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या हो गया, आप ये लगा लीजिए, परमानेंट टिश्यू इसका एक बेटा हो गया, उसके बच्चे हो गए सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे। अब हम सिंपल के बारे में पढ़ते हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं हमारा जो सिंपल टिश्यू है उसका पार्ट पैरेंकाइमा टिश्यू। 3 थे, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा। सो अब हम पढ़ते हैं जो सिंपल है उसका बेटा, क्या मतलब, पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा मतलब पैरेंकाइमा टिश्यू। ये क्या होता है आप सभी को पता है, जो प्लांट है उसके अंदर परमानेंट टिश्यू है, मतलब प्लांट की ग्रोथ हो चुकी है। अब प्लांट के अंदर उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है, जो स्टोरेज है, जो भी काम है वो कौन करेगा, ये हम पढ़ रहे हैं। जो ये पैरेंकाइमा टिश्यू है इसका क्या काम होता है, ये कैसा दिखता है, ये स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, हर किसी में प्रेजेंट होता है। बिकॉज प्लांट की जो ग्रोथ है वो हो चुकी है। ग्रोथ होने के बाद में जो फर्दर डिवाइड करेगा प्लांट, अब डिवीजन का टाइम तो है ही नहीं, डिवीजन तो होगा ही नहीं उसके अंदर, सेल्स के अंदर, बस क्या करेगा वो, फ्लावर, फ्रूट, इनकी फॉर्मेशन करेगा। तो उसकी फॉर्मेशन में हमें जो जरूरत पड़ेगी उसमें हेल्प कौन करवाएगा, पैरेंकाइमा टिश्यू। जो पैरेंकाइमा होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल वॉल कैसी होती है इसकी, थिन होती है। मतलब ये जो सेल्स है आप देखोगे, इन सेल्स के अंदर जो ये सारी सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये सभी को पता है। जो ये सारी सेल्स होती हैं इनकी जो ये बाउंड्री होती है ना, ये कैसी होती है, एकदम थिन होती है, मीन्स एकदम पतली होती है। जो साइज मोटा होना चाहिए वो इसका साइज नहीं होता है। उसके बाद में जो ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं शेप में, और सभी सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से आप ये देखो, यहाँ ये जो सेल्स प्रेजेंट है, इन सभी सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे स्पेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। सेल जो होती है राउंड भी हो सकती है, ये सेल्स हैं इलोंगेटेड भी हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती है। मतलब शेप डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है टिश्यू। तो ये क्या है, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, इन तीनों शेप में प्रेजेंट हो सकता है। और भी शेप लग सकता है, जरूरी नहीं ये 3 ही शेप हों। उसके बाद में इनके अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब हर सेल के बीच में कोई ना कोई स्पेस मिलेगा। उसके बाद ये जो होते हैं, फंक्शन क्या है इनका, फूड स्टोर करने का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम था ग्रोथ करवाना। परमानेंट टिश्यू जो हमने पढ़ा उसका काम क्या है, स्टोरेज करवाना, जो प्रोटेक्शन है वो करवाना, और जो प्लांट है उसकी प्रोटेक्ट करना। उसके बाद जो यहाँ अब हमें एक और चीज पढ़ने को मिली, फूड स्टोर करवाना। ये नया पॉइंट आया है इसके अंदर। पैरेंकाइमा टिश्यू क्या करवाएगा, फूड स्टोर करवाएगा। जो फूड है इन सब, जिस तरीके से वैक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, अब इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था जो परमानेंट टिश्यू उसमें वैक्यूल्स होते हैं, तो फूड किसमें स्टोर होगा, वैक्यूल्स के अंदर ही, और जब जरूरत पड़ेगी तो सेल उसको यूज करेगी। तो फंक्शन हमने पढ़ा फूड स्टोर का। अब क्या होता है, यहाँ कोई कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, इनको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो मर्जी हो वो कर लीजिएगा, बट नोट डाउन जरूर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारे, आप देखिए कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर अभी तक हमने क्लोरोफिल की बात नहीं करी थी, अब हम क्लोरोफिल पढ़ेंगे। क्यों, सोचो,
क्लोरोफिल इसलिए बिकॉज जो प्लांट है उसको किसी ना किसी कलर की जरूरत तो पड़ती है। प्लांट ग्रीन कलर का हो गया, प्लांट का कलर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट किस कलर का है। अब कई प्लांट है उनके अंदर फ्लावर उगेंगे रेड कलर के, ग्रीन लीव्स होंगी ग्रीन कलर की, उसका जो स्टेम है वो अलग है। तो मतलब गाइस जो उसके अंदर ये किस वजह से आता है, हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता ना, हमारी स्किन है ये हो गई, जैसे हमारा स्किन कलर होता है वैसे हमारे जो बाल है ये भी ऐसे हो गए, सारे के अंदर वो डिफरेंस तो नहीं आता ना, रेड नहीं होते, नेचुरली नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो कलर पिगमेंटेशन आती है, इनके अंदर क्या आता है, क्लोरोफिल आता है। क्लोरोफिल की वजह से जो पेरिन को है, कुछ केसेस में क्लोरोफिल ऐड हो जाती है परमानेंट टिश्यू इसके पैरेन्काइमा टिश्यू के साथ में, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। क्लोरन मतलब क्लोरोफिल, क्लोरन मतलब क्लोरोफिल, और पैरेन्काइमा मतलब ये जो टिश्यू है फूड स्टोर करवाएगा। तो फूड स्टोर किसके अंदर हो जाएगा, फूड स्टोर क्लोरोफिल के अंदर हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करवाती है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, क्लोरेन्काइमा बन जाएगा। क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोफिल भी और पैरेन्काइमा भी दोनों मिलके क्या करेंगे, फूड का स्टोरेज करेंगे और कलर भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक और एक्सेप्शनल केस आ गया, अभी देखियो ये इंटरेस्टिंग बात, इसके अंदर क्या आया, व्हेन लूजली पैक्ड। हमने पढ़ा था अगर ये लूजली पैक्ड होंगी मतलब सेल्स जो है उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस अगर प्रेजेंट होता है तो इनको एरेनकाइमा बोलते हैं। अब ये एक और इंटरेस्टिंग नेम आया भाई, ये पर्सन कौन आया, ये पर्सन आया एरेनकाइमा साहब। ये क्या करवाएंगे, ये हमारी जो सेल है उसको, हमारा जो फ्लावर बना, फ्लावर आपने देखा होगा पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, जिस फ्लावर के अंदर एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है वो फ्लावर कभी भी नहीं डूबता। जिन लीव्स के अंदर लीव्स क्यों नहीं डूबती है पानी में, बिकॉज उनके अंदर एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। वो क्या करवाता है, बाउंसी मतलब उसको हेल्प करवाता है। सेल जो होंगी मतलब सेल के अंदर स्पेस प्रेजेंट होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा और सेल को बाउंसी बना देंगे, वो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर। सो गाइस ये दोनों ही चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग आई है। फर्स्ट क्लोरेन्काइमा क्या करवाएगा, पैरेन्काइमा और क्लोरोफिल का मिक्सचर क्या बनाएगा, क्लोरेन्काइमा क्या देगा, फूड स्टोर भी करेगा और कलर भी प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या करेगा, जो हमारा प्लांट है एरेनकाइमा साफ करेंगे, जो प्लांट है उसको फ्लोटिंग प्रोवाइड कराएंगे, मतलब वो पानी में ऊपर तैर सकता है। जो बैम्बू है, बांस, आपने देखा होगा कई, जैसे एक शो आता था डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वाइल्ड, उसके अंदर जो पर्सन था वो क्या करता था, अपनी लाइफ बताता था कि अगर आप किसी जंगल में फंस जाए तो आप कैसे करेंगे। उसकी डेथ भी हो चुकी है, मे बी नहीं आई श्योर दैट उसकी डेथ हो चुकी है, बट वो क्या करता था, जो बांस होते थे दिखाता था कि अगर आप पानी में फंस गए तो बांस काटो, उसकी नाव बनाओ और उसमें से निकलने की कोशिश करो। तो वो बांस पानी पे तैरते हैं, क्या रीजन है, रीजन यही है कि उनके अंदर एरेनकाइमा मतलब वो फ्लोटिंग है। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज कमेंट भी बताइए वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपके लिए इस तरीके की और वीडियो बनाऊंगी, और नोट्स चाहिए तो वो भी बताइए। तो गाइस तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।